ओम शांति। आध्यात्म प्रेमी भाई और बहनों, आज आपको एक टॉपिक पर सुनाना जा रहे हैं जिसका नाम है संपूर्णता के लिए तीव्र पुरुषार्थ। तो आप जानते हैं हम सब पुरुषार्थ करते हैं। मामा भी पुरुषार्थ के लिए क्या कहता था, ये बच्चे एक बार भूल करके फिर दोबारा रिपीट नहीं करना। और मामा भी कहते थे मामा कहते थे जे बाबा को सदा साथ रखो तो तीव्र पुरुषार्थ आप कर सकते हैं। तीव्र पुरुषार्थी जो होता है उनका बाबा जैसे कहते हैं ना, वो मूल्य जरूर रोज़ पढ़ेंगे और अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए सदा ज्ञान योग धारणा सेवा में अटेंशन देंगे। यही तीव्र पुरुषार्थ। आपको हर समय हर कर्म में हमको अटेंशन देना पड़ेगा। अटेंशन बिना हम सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि हमारा कर्म जो होता है वो श्रेष्ठ कर्म होता है। अटेंशन से बिना हम श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकते। फिर बाबा कहते हैं संपूर्णता के लिए हम तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। संपूर्णता क्या है? जैसे बाबा हमको क्लास में बताते हैं, जे बच्चे तुम्हें संपूर्ण बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, षोलकला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परम धर्म बनना है। तो वही हमारा पुरुषार्थ। हमें जब देवता बनेंगे ये गुण हमारा अंदर में होना चाहिए। कोई अवगुण न हो। हमारा क्या क्या होना चाहिए, ये संपूर्ण पुरुषार्थ के लिए आपको कुछ बताना चाहते हो। आप सब भी तो पुरुषार्थी है ना। जो पुरुषार्थी के लिए इशारा काफ़ी है। कुछ हमें बताएंगे तो आप उनको फॉलो करेंगे। जैसे बाबा ने कहा है, हमारा श्रुति कितना पावरफुल होना चाहिए। श्रुति की जैसे कहते हैं ना, संकल्प से संस्कार बनता है, संस्कार से श्रुति बनता है, श्रुति भी एक संस्कार। फिर भी बाबा कहते हैं ये श्रुति में आना। श्रुति तुम्हारा पहला फाउंडेशन है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। ये फाउंडेशन जब आप पक्का करेंगे, श्रुति में रखेंगे, सदा श्रुति जो रखेंगे, मैं आत्मा हूँ। इसके बारे में आप बाबा ने कितना मूल्य चलाए। आत्मा का बारे में अब क्या करना चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं, अभी थोड़े समय पहले से बाबा मुरली में सुनाते थे, जे तुम तो 5 बार खाते हो, पानी तो पीते हो 6-7 बार। तो इस समय हम समझो आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आज भी जैसे बाबा मुरली ने कहा, ये अपने को रथ ही समझना है। मैं ये शरीर हमारा रथ है, ये भी आत्मा समझने बार बार हम बुद्धि में रखेंगे तो आत्मा है। ये श्रुति हमारा जब हो जाएगा तो हम क्या बन जाएंगे, हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे, हम श्रुति स्वरूप बन जाएंगे। कभी भी हमें हार नहीं होगा, हमें सब में सफलता को प्राप्त करेंगे। फिर बाबा कहते हैं तुम्हारा वृत्ति कैसे श्रेष्ठ होना चाहिए। जैसे वृत्ति के लिए बाबा कहते हैं ना, जैसे विधि होता है ऐसे सिद्धि होता है। विधि जब ठीक है तो क्या होता है, सिद्धि भी संपूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो विधि जैसे कहते हैं ना, जैसे हमारा मस्तक पर सब रेखा दिखाई देता है ना, हमारा मस्तक पर संपूर्णता का रेखा दिखाई दे। जितना विधि से आप करेंगे, कोई वृत्ति से करेंगे तो सिद्धि बन जाएगी। तो वृत्ति बाबा क्या बताते हैं, आत्मा सब भाई भाई है। ये वृत्ति हमारा रखना चाहिए। भाई बहन हम शरीर के नाते से, लेकिन वृत्ति में क्या रखना, भाई बहन। जब किसके प्रति हम ये वृत्ति रखेंगे, देखिए इसके प्रति आपका क्या होगा ना, आपका जो भावना है शुभ भावना, शुभ कामना उनके प्रति होगा। और कर्म में भी आपका शुभ भावना रहेगा। आप समझेंगे हमें शुभ कर्म करना है, वो भी शुभ कर्म करना है। यदि इसमें कुछ व्यर्थ आ जाता है, आप देखेंगे तो उनका जो भावना होगा वो भी
सच्चा काम कर रहा है, सच्चा वृत्ति में रह रहा है, फिर भी व्यर्थ भाव आपका आ जाएगा तो उनका प्रति आपका वृत्ति व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए ये वृत्ति को चेक करना है, क्योंकि आप जानते हैं वृत्ति श्रेष्ठ होने से हमें क्या बनना है, हमारा दृष्टि को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। दृष्टि श्रेष्ठ नहीं तो वृत्ति भी श्रेष्ठ नहीं। दृष्टि वृत्ति से हमारा संस्कार बनता है, इसलिए दृष्टि को हमारा दिव्य बनना है। बाबा जैसे कहते हैं ना, तुम्हें ब्राह्मण हो, तुम्हारा सोचना क्या है, ये तुम्हारा भोजन है। तो पवित्र दृष्टि ब्राह्मण का रोशनी है, पवित्र कर्म ब्राह्मण का धंधा है, पवित्र संबंध संपर्क ब्राह्मण का मर्यादा है। तेणु पवित्रता पर बाबा ने क्या, क्योंकि बिना पवित्र 100% पवित्र नहीं होने से आप कैसे संपूर्णता प्राप्त करें। आप तो जानते हैं बाबा ने कहा है ना, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्वास है। तो पवित्र हम जरूर बनना है। पवित्र बनने से हम 21 जन्म सुख शांति में रहेंगे। इसलिए बाबा हमको 2 वरदान, जब से बाबा का बने 2 वरदान दे, एक तो पवित्र बुद्धि, एक पवित्र दृष्टि। पवित्र बुद्धि से हम क्या बनेंगे हमारा जो ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान, दिव्य हमारा जो योग है, इसमें हम श्रेष्ठ बन सकेंगे। तो इसलिए हमको श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ बनने के लिए हमें क्या करना है ना, एक तो दिव्य बुद्धि को हमें सजग रखना है, हमें दिव्य बुद्धि बनना है। हमें इस दुनिया में जाने के लिए दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए, क्योंकि दिव्य दृष्टि जैसे दूरबीन का काम करता है, हमें हमारा भविष्य को देख सकते हैं। इसलिए दिव्य बुद्धि हमें रखना है। और फिर बाबा कहते हैं दृष्टि तो बताए ना, श्रुति वृत्ति दृष्टि, ये तीनों को श्रेष्ठ बनना है। फिर बाबा कहते हैं तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें निरंतर निराकार स्थिति में रहना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त होने के पहले, थोड़े समय पहले क्या कहा था, जैसे कहा था ना, तुम क्या हो, तुम निराकारी निरहंकारी निर्विकारी हो। निराकारी निरहंकारी निर्विकारी हो, क्योंकि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें निराकारी बनना है। निराकारी बनने से सब विकार पर तुम विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम्हें निरहंकारी बनना है। मधुरता और निरहंकारिता, ये गुण भी तुम्हारा अंदर रहना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं तुम्हें क्या करता है, निर्विकारी बनना है। तुम्हें मस्तक से आत्मा दूर से दिखाई देता है। तुम्हारा हर कर्मेंद्रिय क्या होना चाहिए, तुम्हारा हर कर्मेंद्रिय के अंदर ये सोचना चाहिए, ये हमारा दृष्टि मुक्ति, जीवन मुक्ति देखिए, हमारा मुख सदा आत्मा परमात्मा का विस्तार में किसको समझाए, ये हस्त हमारा अच्छा कर्म करे और हमारा पद कमल पुष्प समान हमारा जीवन बने। तो इसलिए बाबा ने हम सबको ये निराकार स्थिति के लिए हमें कहा है। फिर बाबा ने हमको बताया है कि जब हम ऐसे निराकार स्थिति बन जाएंगे तो हम देखिए, निराकार स्थिति बनने के लिए हमको कितना अच्छा स्थिति बन जाएगा, हमारा कर्म कितना श्रेष्ठ बन जाएगा, हमारा सब श्रेष्ठ बन जाएगा। हमें श्रेष्ठ बनना है ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें श्रेष्ठ बनो। श्रेष्ठ बनने से श्रेष्ठ दुनिया का तुम्हें मालिक बन जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं तुम्हें जो परिस्थिति आता है, वाइब्रेशन आता है, स्थिति आता है, इसका इम्प्रेशन भी तुम्हारा पर पड़ता है। इसका इम्प्रेशन तो पड़ता है जहाँ हम रहते हैं, इसका तो वातावरण का प्रभाव तो ज़रूर पड़ता है, लेकिन वातावरण के प्रभाव भी नहीं आना है, क्योंकि हमें देवता बनना है, हमें संपूर्ण बनना है। वातावरण में प्रभाव में आकर अपना स्थिति को खराब नहीं करना, क्योंकि हमें देवता बनना है, संपूर्णता को जा रहे हैं ना। कभी कोई
इम्प्रेशन हमारा अंदर न आए। तो इसलिए बाबा कहले तो कहते हैं बच्चे तुम्हें सदा ये स्थिति निर्विकार स्थिति में रहो। जब रहेंगे आपका कोई भी परिस्थिति आपको परिस्थिति में परेशान नहीं कर, आप शान में रहेंगे। परेशान होते हैं जब हमारा स्थिति से नीचे आ जाते, तो बाबा कहते हैं बच्चे सदा स्थिति में रहो। फिर स्थिति में जब रहेंगे हमारा परेशान नहीं होगा। फिर बाबा कहते हैं तुम्हें फरिश्ता बनना है। फरिश्ता जैसे फरिश्ता होते हैं कहते हैं ना, उसका रिश्ता एक बाप से रहता है। ये दुनिया में उनका रिश्ता नहीं रहता है। तो फरिश्ता बनने के लिए हमको कर्मातीत स्थिति बनना। कर्म स्थिति अर्थात आप जानते हैं कर्मातीत स्थिति बनने के लिए देहातीत होने पड़ेगा, शरीरातीत होने पड़ेगा और इंद्रियातीत होने पड़ेगा। तो देहातीत कैसे बनेंगे? देह में रहकर ये समझना चाहे मैं विदेही हूँ। देह में समझो ये मैं ये शरीर का पुतला कर्म में लगा रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तियान इसको हर कर्म हर समय इसको काम में लगाना है। मैं इसका मालिक हूँ, ये श्रुति में जरूर रखना चाहिए। जो हम देहातीत है। फिर संसारातीत बनने के लिए बाबा कहते हैं ना, जो मान अपमान निंदा स्तुति जो भी परिस्थिति आपके सामने, इसके आपका कोई लेन देन नहीं। आपको इस पर पार करना है। दुनिया में निंदा स्थिति होता है, ब्रह्मा बाबा का स्वयं भी निंदा स्थिति आपको तो सहन करना है। समर्पणता बुद्धि रखता है। जैसे बाबा ने ये भी बताया था ना, समर्पण बुद्धि और सहनशीलता ये ब्रह्मा बाबा का श्रेष्ठ बनाया था। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये सब को तुम्हें सहन करना है। फिर बाबा कहते हैं क्या कहते हैं बच्चे तुम्हें क्या बनना है? तुम्हें देवता बनना है ना। तो देवता बनने के लिए जो हमको क्या बनना है? इंद्रियातीत होने का पड़ेगा। इंद्रिय जैसे इंद्र कहते हैं ना, इंद्र ब्रह्मा को भी इंद्र कहते हैं। तो बाबा कहते हैं देखिए ये बाबा जैसे आपको डायरेक्शन देगा उसी अनुसार आपको करना है। तो ये है हमें कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनने से फरिश्ता एक देह और देह से उपराम रहना है। फरिश्ता बनकर ब्रह्मा बाबा कितना सेवा किया है। तो हम भी ऐसे सेवा कर सकते हैं, क्योंकि अभी समय में सबका रास्ता बताना है। फिर बाबा कहते हैं जी हमें क्या बनना है? योग में हमारा जो कमी है इसको हम पूर्ण करना है। आप जानते हैं योग ऐसे सब्जेक्ट है जो हमें योग के बिना हमें श्रेष्ठ बन नहीं सकता। योग के बिना तो योग के बारे में बाबा ने बहुत कुछ किया है। थोड़े समय में कहना संभव नहीं। तो देखिए योगी बनो पवित्र बनो। योगी पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। इसलिए पवित्रता के बारे में थोड़ा आपको बताया। पवित्र तो जरूर बनना चाहिए। तो पवित्रता के साथ हमको योगी बनना है। तो योगी माने सदा जुग जुग चलन में योग में रहना चाहिए, आचार व्यवहार में योग रहना चाहिए। तो योगी बनने के लिए बाबा कहते हैं ना, जब तक तुम्हारा आत्मा स्वरूप स्थिति नहीं होगा तो तुम्हारा परमात्मा के साथ योग नहीं लग सकता। तो परमात्मा की शक्ति मिल नहीं सकता। विकर्म विनाश हो नहीं सकता। हमें जो क्वेश्चन में कि वर्षा मिलना चाहिए वो हो नहीं सकता। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो संपूर्णता के लिए योग पर भी तुम्हें फुल अटेंशन देना है। बाबा जब कहते हैं ना सो योग ज्वालामुखी योग करो। ज्वालामुखी योग कैसे करें? पवित्रता का विशेषता भी जरूरत है। तभी हम मास्टर सर्वशक्तिमान होकर के उन स्थिति में स्थित होकर के हमें ज्वालामुखी योग करना है। जो ज्वालामुखी योग बिना हमें देह संबंध को भूल नहीं सकता, पूर्ण संस्कार को भस्म नहीं करता। तो इसलिए आपको संपूर्णता के लिए बताया। तो आप इसको
कर सकते हैं। संपूर्णता के पुरुषार्थ करना है। समय बहुत नज़दीक है, क्योंकि आप जानते हैं जितना समय नज़दीक आता जाता है तो आपके सामने बहुत बाधा विघ्न आएंगे, लेकिन आप शूरवीर हो, कावर्ड नहीं। कावर्ड डाइज मेनी टाइम्स बिफोर इट्स डेथ। तो आप में शूरवीर बनकर बाप को साथी में रखकर कर्म करना है, तो जो है आपका जन्म सिद्ध अधिकार होगा। अच्छा, ओम शांति।